नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं गोकुल महाता आपका हमारा मीडिया में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है मास्टर जी श्री राजेश कामरा जी। उनसे चर्चा करते और जानते हैं मनुष्य अपने जीवन को कैसे प्रेरणादायक करे और सुधारे। नमस्कार गुरु जी, आपका स्वागत है। आज हमें बताइए क्या मिशन क्या है? 800 करोड़ जो मिशन है आपका, क्या मिशन क्या है ये? मिशन 800 करोड़ ये है कि जो मैंने खोज किया और 16 साल एक्सपेरिमेंट किया हजारों लोगों पर, इस संसार में जितना दुख है, कभी हमारे को है कि कमाई नहीं है, कभी है कि कहीं कोई हमारे को जॉब नहीं मिल रहा, कहीं पर है कि कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कहीं है कि पत्नी हमारी कुछ मानती नहीं, पति नहीं मानता, झगड़े हैं, कहीं शरीर में बीमारियां हैं एंड मैनी मोर, जिससे भी हमें दुख आता है। तो ये जीवन की जो खोज की थी 16 साल पहले और वही एक्सपेरिमेंट किया हजारों लोगों पर और वो कामयाबी मिलेगी। सब आज मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं, 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की दादी माँ तक, दादा तक, सब खुश मिलेंगे आपको। तो अभी दिसंबर 2023 में फिर लगा कि संसार के 800 करोड़ लोगों तक, आखिरी इंसान तक मुझे पहुंचना है 6 साल के पीरियड में, कि हर इंसान को जो है ये ज्ञान प्रसाद मिले जो जीवन का मेरा अनुभव है। और ये सिर्फ एक वाणी सुनने से ही, एक लेक्चर सुनने से ही जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ऐसे कहाँ से सपने आए या कहाँ से ऐसे आपको लगा कि हमको ये अपनी वाणी को 800 लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है? जब देखा कि हजारों लोगों पर, जब संसार में इतना दुख है, बच्चे जवान बूढ़े सब दुखी हैं, परेशान हैं, शांत हैं, यहाँ तक आत्महत्याएं हो रही हैं, तो लगा कि अब जो है इसे अपने तक रखना ठीक नहीं है, हजारों लोगों तक रखना ठीक नहीं है, तो अब क्यों नहीं इसे संसार के आखिरी इंसान तक दे दिया जाए। तो अंदर एक प्यास जागी कि जो मिला है परमात्मा का प्रसाद, ईश्वर का, तो प्रसाद क्यों ना दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि दुनिया की अमानत है। तो दुनिया की अमानत उस तक पहुंचाने के लिए अंदर बस ये उठी उमंग और पहुंच रहे हैं दिन रात, रोज 20 घंटा। 16 साल से बोल रहे थे, अब भी वही बोल रहे हैं, हर एक तक पहुंचाने का जो भी प्रयास है वो कर रहे हैं। सबके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होते है, कोई ना कोई स्रोत होती है। आपके पीछे कौन है प्रेरणा? प्रेरणा वही परम शक्ति है जिसने हम सबको बनाया। हम सब में वो आत्मा, वो चेतना जो परम चेतन परमात्मा से आई, वही शक्ति है, वही प्रेरणा है जो बार बार अंदर से पुश करती है कि सब तक पहुंचाओ। पहले सड़कों पर नाच कर बुलवाती थी, ट्रेनों के डिब्बों में जा जाकर बोला, फ्लाइटों में खड़े होकर बोला। आज वही शक्ति प्रेरित कर रही है कि आखिरी बच्चे तक, मतलब उस संतान तक जो परमात्मा की पहुंचाएं। ये सारा संसार अब एक परिवार दिखता है, वो एक छोटा सा परिवार नहीं जहाँ मेरे बच्चे परिवार, ये पूरा संसार ये परिवार दिखता है कि सब तक पहुंचे, उसकी रहमत है, ईश्वर की ये प्रेरणा है। तो सबके कोई गुरु भी होते हैं, तो आपके कोई गुरु है? जीवन में गुरु आए हमारे, तो हमारे जीवन में गुरु आए, समर्पण हमारा पहले हुआ और अब वो गुरु जो है शरीर में नहीं रहे, वो जा चुके हैं और उनके ही कहीं मुख से निकला कि अब ये यात्रा पर तुझे खुद अकेले चलना है, और वही अब चले हैं संसार तक देने को। नाम बताना चाहेंगे? है नाम उनका? उनका जो है नाम हमको दीमा कहते थे। अच्छा, एक चीज बताए गुरु जी, मनुष्य एकाग्र नहीं है, हमेशा भटकती रहती है, उनकी मन भटकता रहता है, हर कुछ विपरीत करने का सोचते रहते हैं। तो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कैसे करे? देखो, जीवन का ज्ञान नहीं है। हमें कोई इंस्ट्रूमेंट भी लेते हैं, अगर 50,000 रुपए का मोबाइल लिया, उसकी क्वालिटी देखते हैं पहले, तभी 50,000 पे करते हैं। ये शरीर जो परमात्मा ने हमें दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट का हमें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा भटकाव है। तो जब जीवन का यानी ज्ञान मिल जाता है कि मैं कौन हूँ भाई, आया क्यों हूँ, ये जिंदगी का खेल क्या है, ये भाग्य का चक्र क्या है, मौत के आगे क्या है, तो इन सवालों का जवाब मिलता है तो भटकाव सब खत्म हो जाता है। तो अपना स्वयं का ज्ञान जब मिल जाता है तो जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने लगती है, मौज आने लगती है। तो गुरु जी, आप आध्यात्मिक लोगों को भी अपनी वाणी दे रहे हैं, प्रोफेशनल्स को भी अपनी वाणी प्रदान कर रहे हैं, तो आप जो अपनी वाणी है जन जन तक जो पहुंचा रहे हैं, तो जन जागरण, जन मानस को अपनी वाणी के थ्रू क्या उनमें डेवलप करना चाहते हैं? यही कि अपने को जानो भाई, हम जो है इस संसार की रचना में सबसे ऊंची रचना है, यानी पेड़ पंछी कीड़े मकोड़े जानवर से ऊपर है हम। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जानवर में 99% डीएनए हमारे अंदर जो है मिलता है। तो मनुष्यों का हम दुखी हैं, जानवर दुखी है ठीक, पंछी कीड़े मकोड़े पेड़ पार दुखी है ठीक, पर हम क्यों दुखी हैं?
तो वही जागरण कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसी देह में कोई संसार में श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजाबाई, लल्ला, लाओ जसकुरात, विवेकानंद जैसे लोग प्रकट हुए हैं। तो इस शरीर का सदुपयोग करो। वो फकीरी में मौज में थे भाई। भगवान जो है, ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर ये शरीर दिया है। मौज लो और अपने घर पहुंचो, जिसे गॉड ऑफ परमानेंट का हमारा घर, जहाँ ये सब भगवता उपलब्ध लोग रहते हैं। तो गुरु जी, आप ये चमत्कार को मानते हैं? जीवन ही चमत्कार है। चमत्कार मानना नहीं, ये जीवन ही चमत्कार है। सोचो, एक शरीर जब मरता है, सारी दुनिया की दौलत देकर एक सेकंड नहीं ले सकते। कैसे ये शरीर जो है बनाने वाले ने हमें दिया, इतना इनवैल्यूएबल शरीर, और जीवन ही चमत्कार है। यहाँ हम देखिए क्या नहीं है चमत्कार। हम मुख में डालते हैं, अंदर जाता है, पेट भरता है। जीवन का ये जो पूरा खेल है, पूरा ही चमत्कार है। हम चमत्कार कौन सा देखने जाएं? पंछी हवा में उड़ता है तो क्या कहेंगे चमत्कार, पर इंसान हवा में उड़े चमत्कार? ऐसा नहीं है। हमारा ही विराट स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा कहीं हम एक सूक्ष्म, वो जो है कहते हैं ना, एक स्मॉल पार्टिकल, सनातन अंश, जिसको अंश है, तो अंश को विराट होना है, कुछ चमत्कार नहीं। हमारा ही एक्सपेंडेड वो परम अवस्था है, और हमारा ही सूक्ष्म रूप है। आज सिर्फ हमें सूक्ष्म से विराट तक जाना है। ये बड़ा चमत्कार ही है, पर हम उस चमत्कार को अनुभव नहीं करना चाहते। चलेंगे यात्रा पर तो अनुभव होगा, सिर्फ सुनने मात्र से। रोज एक वाणी सुनने से ही आपके जीवन में बदलाव होगा। इसलिए हम 16 साल के बाद पब्लिक किया, यूट्यूब पर डाला कि मास्टर जी, तो उसमें सुनने से ही हमारे जीवन में देखेंगे बदलाव। हजारों पर एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ सुनने से। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पकड़ना, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ सुनना है। एंड विल फील एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। इस चमत्कार हर कदम पर आप देखेंगे चमत्कार हो रहे। कैसे सब हो रहा है भाई? जी सर। अच्छा, एक चीज हमें बताएं, मनुष्य जो मरता है तो आपके हिसाब से भी क्या आत्मा अमर है या आत्मा भटकती रहती है? देखो, आत्मा जो है क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, चेतना है। जब माँ के गर्भ से हम बाहर आते हैं, शरीर से जब बाहर निकलते हैं, नाभि से कट करते ही शरीर मरा होता है, मृत होता है। अंदर वो ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा के साथ शरीर जो है बोलता है, रोता है, तो हम कहते हैं जन्म। और वही ऊर्जा जब बाहर आती है तो हम कहते हैं मृत्यु। शरीर तो मृत ही था। हम इस मृत शरीर में ऊर्जा से चार्ज होकर, जैसे बैटरी से मोबाइल चलता है, चल रहे हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में आत्मा न जन्मती है न मरती है, इसलिए वो तो अमर ही है, मरती नहीं। पर हमारे अहंकार, ईगो, मैं से एक अंदर एक काला शरीर बन जाता है जो भटकता है। जैसे एक मैग्नेट से आयरन लगा दो, मैग्नेटिज्म आता है, तो हमारे अंदर के ज्योतिमय शरीर और इस शरीर जो मिट्टी का मरा हुआ शरीर, बाहर स्थूल शरीर, इसके बीच में जो मनस शरीर है विचार का, उसमें जो विचारों में आसक्ति होती है, ईगो आती है, तो एक ब्लैक बॉडी बनती है, काला शरीर जो हमसे बनता है। वही काला शरीर अगर मृत्यु से पहले ना मिटा, अहंकार ना मिटा, तो वही शरीर बाहर निकलकर उस 84 लाख में भटकता है, ना कि ज्योति में शरीर। आत्मा नहीं, वो ब्लैक बॉडी जो मुझसे, मैं से क्रिएट होती है, जो शरीर मेरा नहीं है फिर भी मैं करता हूं, और उसी मैं को मिटाती है वाणी, रोज का ज्ञान, और अब फिर ज्योति में हो जाते हैं। तो गुरु जी, एक और प्रश्न। आजकल लोग, आप देखते होंगे, धार्मिक अनुष्ठान होता है, कीर्तन सत्संग होता है, तो उसमें कई लोग ऐसा करते, प्रतीक करते, दिखाते हैं कि उनमें एक देवी का वास हो गया या भगवान उनके शरीर में आ गया, वो अद्भुत अद्भुत चीजें करने लगते हैं। वो क्या सत्य है या वो एक तरह का क्या है? वो देखो, हम ये नहीं कह सकते। जीवन में कभी जब आपके अंदर 24 घंटे परमात्मा की अवस्था बनती है, जब अंदर परमात्मा ही चलता है, तो कभी वो अनुभूति और अनुभव होते हैं। पर अंदर अगर माया चलती है, माया, तो फिर वो अनुभूतियां जो होती है शॉर्ट वाइल होती है। कभी कभी हम अपने अंदर थॉट जब कंटिन्यू करते हैं, वो उसमें प्रकट हो जाते हैं। और बाकी तो जीव संसार में हर जगह मिथ्या, माया और सत्य चलता ही है, तो कह नहीं सकते कुछ इसके। पर सत्य में वो अनुभूतियां होती हैं जब आपके अंदर, सिवाय जैसे हनुमान जी ने सिवाय राम के कुछ नहीं चलता था, तो अंतःकरण में जब सिवाय सत्य के कुछ नहीं चलता, तो वो अनुभूतियां कभी, जब आपकी साकार सतगुरु से यात्रा आगे निराकार में बढ़ती है, तो निराकार अंदर वो अनुभूतियां आती हैं। तो मनुष्य के शरीर में भगवान प्रवेश करते है, भगवान ही है, ईश्वर ही है, प्रवेश नहीं करते, अप्रकट है। क्योंकि वो काला शरीर बना ना, मैं मेरा आई ईगो से, वो हटता है। जैसे कि वो पहले होता ना, लालटेन होती थी जो, तो काला हो जाता था, साफ करो रोशनी, तो काला शरीर हटना है मैं मेरा का, तो आपकी ज्योति में शरीर प्रकट ही है, अप्रकट हो गया बिकॉज ऑफ वो आपकी मैं और मेरा कारण, जो वाणी मैल को धो देती है अंदर से, और आप प्रकट हो जाते हैं। अच्छा गुरु जी, समाज में कई सारे लोग हैं, गुरु लोग हैं, गुरुजन हैं, जो अपने वाणी को देते हैं, प्रवचन देते हैं। जैसे बहुत अभी प्रसिद्ध हो रखे हैं
बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, किसी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन में हर एक का मार्ग है, ये मार्ग है। कोई योग कर रहा है ना, कोई मेडिटेशन करा रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, कोई प्रवचन दे रहे हैं, कोई अपनी ज्योतिषी दिखा रहे हैं, तो अलग अलग मात्र है, किसी के बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि कोई परिपूर्णता की जो स्थिति है वो नील है। जहां पर आप आई एम नथिंग, शून्यता आ जाती है, जहां कुछ करने जैसा रहता ही नहीं है, तो वो परिपूर्णता की स्थिति है। बाकी संसार में हर एक को जो अनुभूतियां हुई हैं, जैसा हुआ है वो ऐसे मार्ग पे चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। संसार कहीं घुटने टेक रहा है, नतमस्तक हो रहा है, जिसके राहत, जिसको रिलैक्स मिल रहा है, सब अच्छा है। किसी के बारे में कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि हर एक ने कहीं ना कहीं कुछ पाया है संसार में, अपने ज्यादा रिद्धियां, सिद्धियां, मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, बहुत खेल बड़ा है। आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, उसके अनुसार ही विचार चलते हैं। तो अगर सब कोई गुरुजी मनुष्य अगर मोह माया त्याग दे तो फिर क्या धार्मिक नहीं चलेगा? मोह माया त्यागना नहीं है, मोह माया तो खेल है भाई, पर मोह माया खेल है। कार अगर पार्किंग में अच्छी लगती है, ड्राइंग रूम में नहीं अच्छी लगती है ना। मोह माया नहीं, मैं मेरा, संसार का खेल है। अगर ये ना हो, संसार असुंदर हो जाएगा। सब बाहर, पर अंदर जब हम ले जाते हैं और अंदर फंस जाते हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अंदर ही फंसा है, तो फिर जीवन नरक हो जाता है, दुखी हो जाता है। मोह माया त्यागनी नहीं है, मोह माया को बाहर रखना है, अंदर नहीं, अंदर से त्यागना है। बाहर तो रहेगा ना, मृत्यु सब कुछ ले लेती है, उसे बाहर ही रहने तो भाई, एंजॉय इट, छोड़ना थोड़ी है। भोग बाहर, अंदर योग, अंदर ब्लैंक। तो ये सम्यक जब बैलेंस स्टेट आ जाती है तो मौज है, छोड़ना कुछ नहीं है। छूट जाए तो बात दूसरी है कि भाई हमें ये चीज छूट गई, छूटता नहीं है कुछ, बाहर रहता ही है, परंतु हम अंदर से त्याग दें, अंदर इनसाइड, अंदर से हो जाए वानप्रस्थ, तो बाहर सब अच्छा लगेगा, बैलेंस। धन्यवाद गुरुजी, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।